मैं तो ऐसा ज्ञान देता हूं, मेरा ज्ञान अगर ले ले तो आधा जीवन उसका वैसे ही सफल हो जाए। ठेकेदार रहे या नहीं रहे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़कें ठीक कराऊंगा पूरी। आप ये क्यों मान रहे हो? एक जगह फोन आ रहा, साहब सड़क में खड्डा है, थारो का ले, मैं बैठे हूं, खड्डे भी भर जाएंगे, ठेकेदार का दिमाग भी ठीक हो जाएगा, चिंता छोड़ दो। सड़कें बनानी भी जरूरी थी, खड्डे खोद के चले गए, लेकिन सड़कें आनंद फान में ऐसी बना दी, तुड़वा के वापिस बनवा रहा हूं सड़कें। सरकार में नहीं हूं, सरकार में नहीं हूं, कोई जांच करवाता हूं, 10 आदमी सामने खड़े हो जाते हैं, जांच नहीं कराने देंगे, सरकार मेरी नहीं है, प्रयास करता हूं। मैं परबतसर से एक बार आ रहा था बेरूंदा, वहां 2 एमएलए लगते हैं, एक परबतसर के एमएलए लगते हैं और एक डेगाना के एमएलए लगते हैं। मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक बार मैंने खुद देखा, पानी के अंदर सड़क बह गई थी, खेतों में सड़क थी। अरे मैं तो सड़क खेतों में, बोलता अभी बनी थी, खेतों में चली गई। मैंने एक चिट्ठी लिखी, शिकायत की उस सड़क की, टीम आई तो गड़बड़ हो गया मामला, विधायक भागे कहा साहब हमारी जांच क्यों करा रहे हो? बोले जांच तो होगी, एमपी साहब ने शिकायत करी। मैं शिकायत भी नहीं करता, अगर मुझे सड़क पानी में नहीं दिखती तो मैं शिकायत छोटी मोटी होती तो निकल जाती, सड़क ही चली गई यार, कमाल हो गया, सड़क बनाई, सड़क पानी में बह गई। अब विधायकों का इतना आशीर्वाद उस ठेकेदार को दोनों का कि जिद करके बैठ गए कि ठेकेदार का कुछ नहीं होने देंगे, एमपी साहब कितना ही जोर लगा लो, हमारी सरकार लगा लो भाई, मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। उस सड़क पे मैं भी जाऊंगा, उस सड़क पे कांग्रेस को जो वोट दिए वो भी जा रहे हैं, जो बीजेपी को वोट डाले वो भी जा रहे हैं। आखिर पैसा तो जनता का है, टैक्स हमारे पे लगा है, टोल दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें दे रहे हैं, फिर भी सही सड़क नहीं है। उन विधायकों को मुझे नहीं लगा कोई बहुत बड़ा कोई उनका स्वार्थ होगा, लेकिन ठेकेदार ने उनको कैसे मैनेज किया, क्या हुआ कि वो धरना दे के बैठ गए। सड़क मैंने वापस बनवाई, अब एकदम नहीं बनी वो सही, लेकिन फिर भी सड़क बनी और ठेकेदार का कुछ इलाज भी हुआ। यहां मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खींवसर, नागौर और आसपास के इलाके की तमाम सड़कें जो गलत तरीके से बनी है उनको सही कराएंगे। मैंने खींवसर के साथ साथ सांसद बनने के बाद जो नागौर में आप पुल देख रहे हो, नागौर में देखिए एक दिन में सारे काम नहीं होते, ठेकेदार आते हैं 1 साल तक भाग जाते हैं, कोर्ट से स्टे ले आते हैं लोग, कोर्ट का स्टे तुड़वाने में करने में बहुत समय लगता है। सरकार हो तो तब तो चलो कोई स्टे के अंदर भी सरकार चाहे तो कुछ भी कर दे, सरकार का क्या है, कंटेम्प्ट की पैसे पड़ती है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया और नागौर में 100 करोड़ का काम अभी आप देख रहे हो। नागौर में, नागौर से गोगलाव 6 किलोमीटर और मानासर पुलिया से बल्लभ चौराया 4 लेन सड़क बनेगी, जैसे जयपुर दिल्ली के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर बनती है। और यही दो है आपकी चिमरानी से लेके मानासर फाटक तक, अट्यासन से लेके ये आपका मुंडवा तिराया, पुराना हमारा बाईपास था जब मिर्ची बाजार लगता है, वहां से लेके कृषि मंडी, और फ्लाईओवर पदमसर का आपका सैंक्शन होकर काम चालू हो गया फ्लाईओवर का, 2, 5, 7 दिन में कभी भी उसका मुहूर्त हो जाएगा। बागरोड भी ठीक करवा रहा हूं इसको, सरपंच साहब बैठे हैं बागरोड वाले, कुचेरा, खजवाना, मूल जी, रामेश्वर जी बैठे हैं, जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो। आप हमें कहते हो, लेकिन फ्लाईओवर बनाने के लिए पैसा चाहिए बहुत ज्यादा, कौन देगा पैसे बताओ मुझे? दिल्ली की सरकार से प्रयास किया और वहां के मंत्री से मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, है तो बीजेपी पार्टी के, मुझे पसंद करते हैं शुरू से, मैं पहले बीजेपी में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, कि हमारे संबंध छोटे मोटे काम कर लेते, मंत्रियों के लिए तो छोटी सी बात होती काम करना। आपके ये फ्लाईओवर भी सैंक्शन हो गया कुचेरा खजवाना का, इसको भी जल्दी चालू करा देंगे। रेण की जो फाटक, बताओ मुझे, रेण मेरे इलाके में थोड़ी आता, मेड़ता में आता, मेड़ता हमारी है, मेरे तो अब बनी, 15 साल से आप देख रहे हो रेण की फाटक में कितना जाम लग रहा है। फाटक में जाते हैं और हर आदमी गाली देता है, और पाप कद कटी और पुल कद बनी, फलाना का दो ही है। प्रयास किया, उसका काम भी चालू हो गया, 1, 2, 4 दिन में कभी भी चालू हो जाएगा, 6-8 महीने के अंदर वहां आपको पुलिया नजर आएगा। खाटू आपका, आप चले जाओ ये कटौती के बाद बांटड़ी, कालवा, बोरावड़, जितने भी जिले के अंदर ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज आरयूबी, इन सबका राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा निर्माण होगा वो नागौर जिले में केंद्र का सबसे ज्यादा पैसा लगेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एमपी का चुनाव जब तक आएगा तब तक नागौर के अंदर आप काम की जब गणना करोगे तो आपको लगेगा कि बाकी सांसदों से हमारा सांसद काम में भी ठीक है और लड़ाई में भी ठीक है,
देश में 2 लड़ाइयां हुई। एक किसान आंदोलन जिसमें हमारे सांसद ने किसान कौम के सम्मान के लिए सत्ता छोड़ी, 70 दिन सड़क पे बैठा और किसानों का सम्मान बढ़ाया। जब देश का जवान संकट में था, जब देश के जवानों को आर्मी के अंदर जिस जज्बे के साथ जाते हैं, जब सेना को ठेके पे दे दिया, तभी छोटे भाइयों को सुध लेने वाला कोई नहीं था। कहने को तो कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मुझे एक बच्चा बता दो जिसको मैंने बिगाड़ दिया, एक बच्चा बता दो तेजाराम जी, एक बच्चा बताओ जिसको मैं ये कहता हूं कि तू शराब का काम कर, तू डोडा का काम कर, तू जमीन पे कब्जा कर। किसी को कहा तो बताओ मुझे आज तक, कहा है क्या कभी? मैं तो ऐसा ज्ञान देता हूं, मेरा ज्ञान अगर ले ले तो आधा जीवन उसका वैसे ही सफल हो जाए। मुझे देख लो, खाली पढ़ लो एक बार। कभी गलत काम के लिए मैं कहता नहीं करता हूं। और हाँ, छोटे मोटे काम अगर आप लोग आते हो तो मुझे करने पड़ेंगे। छोटे मोटे काम नहीं करूंगा मुझे कौन पूछेगा बताओ। अगर कोई छोटा मोटा कर भी लेता तो उसको कहता हूं दोबारा बदमाशी मत करना, एक बार अपने घर जाओ, काम करो, माता पिता का नाम रोशन करो और अच्छा काम करो। जब देश के जवानों पे आर्मी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमारे जो इलाके हैं शेखावाटी मारवाड़ के इलाके, सबसे ज्यादा हमारे जवान सेना के अंदर जाते हैं, सेना को ठेके पे दे दिया। देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया मोदी जी आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली को घेरने के लिए। परिणाम ये हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने 25% जो अग्निवीर आर्मी में रखने की बात थी और 75 को वापस भेज रहे थे, वो 50 वापस आर्मी के अंदर रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस बार इस राजस्थान के चुनाव के अंदर 50 से ज्यादा सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी 1 नंबर की ओर बढ़ रही है। अगर उन सीटों पे आपने जबरदस्त आशीर्वाद दे दिया और लोकसभा चुनाव से पहले आपने एक होकार दिल्ली की ओर भर दी, तो अग्निपथ की योजना भी वापस करवा देंगे। अग्निवीर भाई जिसने अभी शहादत दी पंजाब के अंदर, उसकी बॉडी लेके किस तरह 4 आदमी आते हैं एम्बुलेंस के अंदर और बॉडी घर पे रख के, देखा आपने सोशल मीडिया पे क्या नहीं देखा था? तब आपने कहा हनुमान जी, मेरी याद आई ना आपको। बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा है, बाकी तो मोदी की गोदी में बैठे हैं सारे सारे। एक व्यक्ति है जो सत्ता छोड़ के सड़कों पे जवान किसान, बढ़ती महंगाई, वो लोकसभा के अंदर कहता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 2014 में जो थी, जब एनडीए की सरकार बनी, वो कीमतें 2014 से कम करो। हम टोल भी दे रहे हैं, बढ़ी हुई दरें भी दे रहे हैं और टूटी सड़कों पे हमारे वाहन भी टूट रहे, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। कौन सी सरकार है आपकी जो ये कहता है कि राजस्थान के अंदर ईस्टर्न कैनाल ईआरसीपी लागू करो, जो ये कहता है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, जो ये कहता है कि 80% स्थानीय, जहां भी हमारी चाहे सीमेंट हो, चाहे तेल हो, चाहे दूसरे उद्योग हो, बाड़मेर से भिवाड़ी तक के जो हमारे कारखाने हैं, वहां 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को 80%, तब जाके बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जहां पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, परीक्षाओं में पारदर्शिता, आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग जिसका बंटा धार हो गया। देश के अंदर सबसे बड़ी बदनामी हमारी राजस्थान की हुई। राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक लगा, जिस तरह हमारी छोटी बालिकाओं बालकों के साथ दरिंदगी की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ, कौन सुधरेगा इस राजस्थान की? राजस्थान की सुध आप लोग लोगे। इस चुनाव के अंदर वोट की चोट से आप लोग संदेश दे दो दिल्ली तक कि हमारे राजस्थान के सिंहासन पर धरती पुत्रों का कब्जा होगा। इस बार सरकार या तो हमारी होगी और या हमारे बिना किसी की नहीं होगी। इस आह्वान के साथ आपको आगे बढ़ना है।